Let's see the Indian stock market outlook for the June 2024। तो इस महीने कैसे रहने वाली है। तो ये एक फोर्ब्स एडवाइजर जो जाने माने बिजनेस की जो पत्रिका है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ ओपिनियन दिए गए हैं। उसी ओपिनियन पर के आधार पर मैंने इस वीडियो को लॉन्च किया है। द इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी मार्केट बाई रिकॉर्ड हाई in the run-up for the election and notable corrections following the election's result, with the market nose-diving to 4-year low as investor sentiment was denied। जैसे आपने देखा कि इलेक्शन की रिजल्ट 4 तारीख को हुई थी, उसके 15 दिन पहले इलेक्शन के जो रिजल्ट अच्छे आने के उम्मीद में और जो मार्केट में जो जाने माने विशेषज्ञ है और मीडिया द्वारा जो आर्टिफिशियल यूफोरिया क्रिएट की गई थी, जो एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट की गई थी आर्टिफिशियल कि इसमें मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट को फुल मेजोरिटी बहुत आसानी से मिल रही है, मोर देन 350। तो उस केस में मार्केट में काफ़ी एक आशावादी एक प्रकृति की आर्टिफिशियल ऑप्टिमिज्म बन गई थी। इसके कारण सेंसेक्स ने इलेक्शन रिजल्ट के पहले लगभग 5000 से ज़्यादा पॉइंट बनाया था और ऑल टाइम हाई बनाई थी इलेक्शन के पहले। एट द डेट ऑफ इलेक्शन रिजल्ट ऑन 4 जून वी हैव सीन दैट इंडेक्स क्रेस्ट 6000 से ज़्यादा पॉइंट आपको दिन में क्रेश करी थी और शाम होते होते ये लगभग 4300 पॉइंट क्रेश करी थी रिजल्ट आने के दिन। क्योंकि इस दिन एक नेगेटिव सरप्राइज लोगों को मिला था, क्योंकि पहले जो यूफोरिया क्रिएट की गई थी मीडिया द्वारा वो बिल्कुल उल्टा देखा गया। इसमें इंडिया गठबंधन को इसमें अच्छा खासा बढ़त देखी जा रही थी और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मोदी गवर्नमेंट टू सस्टेन इजी मेजोरिटी इन द लोकसभा सीट और थोड़ी सी इनकी पॉलिसी डगमगा सकती थी। इसीलिए जो इन्वेस्टर के सेंटीमेंट है उसमें काफ़ी गड़बड़ी पाई गई थी, डिनाइड किया सभी ने इन चीज़ों को। ये भी सही है कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद 5 जून से लेकर के अभी तक मार्केट ऑल टाइम हाई बना चुकी है। इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस सो फार, हियर आर सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि द बेस्ट एंड वर्स्ट इन द लास्ट 1 मंथ अकॉर्डिंग टू द डेटा। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में आपको सबसे पहले आ रही है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स। इसकी मंथली चेंज जो है 12.28% है। एडवांस पब्लिक डिक्लाइन रेशियो इज 0.3 यानी कि 3/10 है इसकी। पी रेशियो इसकी 44.1 और रेट ऑफ रिटर्न ROE 11.8% एंड ROC 16.6%। यह है आपकी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के बारे में है। If you rationalize, this sector has been a strong performance due to increased demand for hardware solutions and technology advancement, reflecting positive investor sentiment and growth potentials। सेकंड में आपके जो बेस्ट परफॉर्मर थे वो थे FMCG सेक्टर, इसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसकी जो मंथली चेंजेज आई वो है +12.12% और एडवांस ऑब्लिक डिक्लाइन रेशियो है 0.5 यानी कि 5/10 यानी कि 10 में 5 स्टॉक्स बढ़े और ओवरऑल देखा जाए तो 12.12% इसकी बढ़त हुई FMC सेक्टर में। इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो 54.8 देखा गया है, रेट ऑफ रिटर्न 41.8% एंड ROC 39.1% है FMC सेक्टर की। कंसिस्टेंट कंज्यूमर डिमांड एंड resilient business models have propelled the FMCG sector to a strong performer. High return on the equity and capital employed underscore the sector's efficiency and profitability। तो इस तरह से देखा गया है कि जिनको अभी भी FMCG सेक्टर में जो रेट ऑफ रिटर्न है ROC है ये 41.8 एंड 39.1% है, जो कि रोबस्ट माना जाएगा। और देखा गया कि इस कारण से जो इस सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है लास्ट मंथ में। जनरल इंडस्ट्रीज के बारे में तो इसके मंथली चेंजेस थी +7.44%, एडवांस ऑब्लिक डिक्लाइन रेशियो 0.4 यानी कि 4/10, पी रेशियो इसकी 60.2 है और ROE 20.1% एंड ROC 23%। अगर हम देखेंगे रैशनल बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, दिस सेक्टर हैज शोन रोबस्ट ग्रोथ इंडिकेटिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि जो मोदी लेड गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसमें अच्छा खासा
उनको डिमांड आने वाली है, क्योंकि अभी देखा गया है कि इंक्रीज कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर्स फॉर ₹11.11 ट्रिलियन फॉर फाइनेंशियल 2024 एंड 25। तो इसमें देखा गया है कि इसमें एफडीआई से भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट आने की भी काफ़ी उम्मीदें हैं, और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग जो है 11.1 ट्रिलियन जो ईयर मार्क किया गया है फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसमें देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें बेनिफिट होने वाली है। इस कारण से इस सेक्टर में बढ़ोतरी देखेगी। अगला देखेंगे हम जो फोर्थ में ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, इसमें देखा गया है +6.97% की बढ़ोतरी देखी गई। इसके एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो है 0.5, पी रेशियो 59.4, ROE 20.7 एंड ROC 20.8% देखा गया है। रिकवरी इन डिमांड्स, जबकि स्टेबल गवर्नमेंट है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे गवर्नमेंट की इवन रूरल एंड अर्बन सेक्टर में, देन उम्मीद है कि लोगों के पास जो परचेज की पावर है वो ज़्यादा आएगी, इस कारण से डिमांड बढ़ेगी। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैव ड्राइवन द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑटो सेक्टर्स, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन दिस सेक्टर। अगला है 5 में है आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इसकी जो मंथली जो +6.59% है, एडवांस ऑब्लिक डिक्लाइन रेशियो 0.4, पी रेशियो 35.9, ROE 15.7 एंड ROC 20.9। Increased consumer spendings and innovations in productions offering has contributed to this sector positive performance, presenting investment opportunity। तो इस तरह से देखा गया कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, जब एक्सपेंडिंग बढ़ेंगे गवर्नमेंट की और पब्लिक की, तो नेचुरली इसमें डिमांड आएंगे, और इस कारण से इस सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ आने के चांस के कारण इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोग देख रहे हैं, इस कारण से इसमें बढ़ोतरी आई है पिछले महीने में। अब हम देखते हैं कि जो सेक्टर है हमारे पोस्ट इलेक्शंस, तो कौन सा सेक्टर है जिसमें सेक्टर पोटेंशियल ग्रोथ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में आ रही है डिटेलिंग। इसकी मंथली जो चेंजेज है पिछले महीना की, यह है +7.2%, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.7, पी रेशियो 51.6, ROE 20.9 and the sector shown resilience and growth potential driven by consumer spending and the expansion of e-commerce platform। तो इस तरह देखा गया है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एक्सपांसन होने की उम्मीद है, तो उस उम्मीद में इन सेक्टर का प्रेफरेंस देखा गया है कंज्यूमर ड्यूरेबल में। उसके बाद देखेंगे टेलीकॉम सर्विस। टेलीकॉम सर्विस में मंथली चेंजेस जो पिछले महीना में आई थी वो है 4.82% की, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.9, यानी कि 10 में 9 शेयर बढ़े तो 9/10 हो गई, और प्राइस अर्निंग रेशियो 44.6, ROE 12.6% एंड ROC 11.3% है। क्योंकि ग्रोइंग डिमांड फॉर डेटा सर्विस एंड नेटवर्क एक्सपांसन प्रेजेंट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन दिस टेलीकॉम सेक्टर्स। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे कि अभी जो डिजिटलाइजेशन हो रही है हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें उपलब्ध है। इवन रूरल एरिया में जहाँ पर मोबाइल नहीं देखे जाते थे, आप वहाँ भी किसी भी घर में चले जाइए तो कम से कम 3-4 आपको स्मार्टफोन मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि रूरल इलाका, अर्बन इलाका में जो डेटा कंजम्पशन होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही उपलब्ध है, तो लोग इसमें सीख भी रहे हैं, और जो पहले से जो एडवांस है वो और भी सर्च कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज बैंकिंग से लेकर के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सभी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आ गई है। इवन ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्सेज भी चल रहे हैं, जॉब सर्च भी चल रहे हैं, कई तरह की चीज़ें इसमें आ रही है डेवलपमेंट में। तो डेटा कंजम्पशन बढ़ने वाली है, फ्यूचर में ये कभी कम नहीं होने वाली है। तो इस कारण से टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा आपने देखा होगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.9 है, यानी कि 10 स्टॉक्स में 9 स्टॉक्स बढ़े, और इसका जो परफॉर्मेंस था वो भी 5% के आसपास देखा गया लास्ट मंथ में। तो इस तरह से डिमांड बढ़ने वाली है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, फ्यूचर डिमांड पोटेंशियल इसमें देखा गया है। और अगला है मेटल्स एंड माइनिंग्स। इसकी मंथली जो चेंजेज आई ये है 4.51%, एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 0.4, यानी कि 4/10, पी रेशियो 57.4, ROE 23.5। ये ROE को दिग्गज कंपनियों को, बेस्ट कंपनी को एवरेज करके बनाया गया है,
ROC 25.3%. ये benefiting from the increased commodity prices and global demand. These sectors shown potential for continued growth. इस तरह से इसमें जो कमोडिटी है और ग्लोबल डिमांड के कारण इसमें बढ़ोतरी देखी गई है लोगों। अब हम कुछ अंडर परफॉर्मिंग बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। एक है यूटिलिटीज की, मंथली चेंजेस आपकी -0.33%, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.2, पी रेशियो 59.9, ROE 18.3%, ROC 14.9%. Despite a stable return, utility sector has shown lackluster performance due to regulatory challenges and limited growth prospectus. However, fundamental remain a strong indicator. Utility sector में देखा कि though it has potential to growth, but despite stable return, the utility sector has shown lackluster performance due to regulatory challenges and limited growth potential. However, fundamental remain a very strong, indicating potential for recovery. तो उम्मीद भविष्य में उम्मीद आने की है, इसमें रिकवरी आने की उम्मीद है। उसके बाद मीडियम में अगर देखें तो मंथली चेंजेस है -0.39%, एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.4, पी रेशियो 49.2 एंड ROC 18.9%, ROE 15.4%. The media sector faces challenges such as declining advertisement revenues, but its fundamental strength suggesting potential for improvement with strategic operational changes. तो इसमें कुछ आपकी एडवर्टाइजमेंट जो रेवेन्यू है उसमें कमी देखी गई है, जिस कारण से जो मीडिया की जो स्टॉक्स है उसमें गिरावट देखी गई है। अब अगर बैंकिंग फाइनेंस का कर ले तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मर रही, तो -2.87%, एडवांस अब्लिक डिक्लाइन रेशियो 0.5, पी रेशियो 49.1, ROE 17.7% एंड ROC 15%. Despite facing issue like rising NPA and regulatory scrutiny, the banking and finance sectors is fundamentally strong. With right reform and improvement, the sector can offer substantial long-term gain. तो उम्मीद है कि ये सेक्टर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पर जो कुछ शिकंजा कसा है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम है और NPO में भी रिड्यूस होगी, क्योंकि कई तरह की स्क्रूटनी चल रही है रेगुलेटरी रिजर्व बैंक की। तो इस कारण से भविष्य में इसकी जो NPA है, जो NPA जब कम होगी तो नेचुरली इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगी और ग्रोथ देखी जाएगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस इसकी अच्छी देखी जा रही है, बट रेगुलेटरी अथॉरिटी के शिकंजा के कारण ये वर्ष परफॉर्मर रही। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टर को जून में किस तरह के सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। तो बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन FMCG सेक्टर्स with monthly changes of +12.12%, the FMCG sectors stand out of the best investment. क्योंकि ये FMCG सेक्टर्स मैंने देखा है कि कई महीने से चला नहीं रही है, have not run in spite of better ROE and ROC. उम्मीद है जो इसके एक्सपांसन प्रोग्राम आ रहे हैं और जो एक्सपेंडिंग बढ़ रहे हैं पब्लिक के, इसमें आपको FMCG सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आने के जो चांसेस है, ग्रोथ आने के चांसेस के कारण इसमें स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंट कंज्यूमर डिमांड्स, रेजिलेंस बिजनेस मॉडल एंड हाई एफिशिएंसी। द सेक्टर स्ट्रॉन्ग पी रेशियो 54.8 along with impressive return on equity and capital employed 39.1% underscore its robust performance and profitability, making it attractive choice for investor seeking stability and growth. तो बाकी सेक्टर से अगर कंपेयर करें तो FMCG सेक्टर में इनके जो ROE है, ROC काफ़ी अच्छा देखी गई है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी सही चल रहा है। तो उम्मीद है कि लोगों का जो ध्यान है FMCG सेक्टर पर आएंगे ड्यू टू पोटेंशियल। सेगमेंट टू इन्वेस्ट इन कंज्यूमर ड्राइवन सेक्टर्स, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड रिटेलिंग आर सेट फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड। टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर सेक्टर में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने वाले हैं, कि गवर्नमेंट अब स्टेबल गवर्नमेंट उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी स्टेबल रहेगी, तो उनके जो बजट है एलोकेशंस इसमें हेल्थ केयर सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन चल रहे हैं, अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, तो इसमें नेचुरली हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट एंड हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाई बेनिफिट इसमें आएंगे। तो इसके जो रिलेवेंट सेक्टर है
रेलवे स्टॉक्स हैं वो बढ़ेंगे। इसमें जैसे L&T है, PNC इंफ्राटेक है, इस तरह की जो रियल एस्टेट की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो ट्रांसमिशन की जो स्टॉक्स है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स आपकी इसमें ग्रोथ आने के चांसेस है इन कंपनियों के। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जिसको अवॉइड करना है एट प्रेजेंट। जैसे यूटिलिटी का सेक्टर है विच इज अंडर परफॉर्मर, इसके लिमिटेड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के कारण इससे आप निवेशक बचे। मीडिया एंड कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में बचे। वीक परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेक दिस सेक्टर लेस अपीलिंग। उसके बाद आपको फॉरेस्ट मटेरियल एंड फर्टिलाइजर्स, दिस सेक्टर फेसेस चैलेंजेस सच एज फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी प्राइसेस एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी पोजिंग हाई रिस्क फॉर द इन्वेस्टर्स। तो ऐसे फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट मटेरियल्स है, वुड बेस्ड मटेरियल्स, और जो फर्टिलाइजर की जो स्टॉक्स है, कंपनीज है, इसके स्टॉक्स खरीदने से हमारे निवेशक बचे, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी है ये अभी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, सब अनसर्टेनिटी इज देयर, सो इट इज रिस्की स्टॉक्स। बॉटम लाइन, जून के स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हैज हाईलाइटेड both opportunity and challenges across various sectors. While some sectors have shown a strong growth potential after elections result, others remain undervalued despite their fundamental strength. By focusing on sectors with robust growth prospects and strong fundamental, investor can can navigate the current market volatility and optimize their portfolio for the better return. Diversification and a long-term parameter will be the key achieving sustainable investment success. The sector which has still potential for growth is, आप इस सेक्टर को वाच लिस्ट में रख के देखें, द कंपनीज विच इज रिलेटेड टू दिस स्टॉक्स, जो कि आपकी पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, क्योंकि वास्ट कोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स और जो कि सोलर पावर, इन सब एक्सपेंडिंग बढ़ेगी ड्यू टू NDA लीड गवर्नमेंट, जिसमें सूर्योदय योजना है, सोलर पावर को बढ़ावा देना है। उसके बाद जो डिफेंस के स्टॉक्स है, इसके स्पेंडिंग एलोकेशन लगभग ₹6.21 लाख करोड़ है प्रेजेंट गवर्नमेंट की। ऑनरेबल राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम 50,000 करोड़ की बजट रख रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स। तो ऐसे में जो सेक्टर्स है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL, डाटा पैटर्न, उसके अलावा रेलवे की जो एक्सपेंडिंग है 50 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, एक्सपेंडिंग एलोकेटेड है नेशनल रेल प्लान 2030 में। तो इसमें कई वंदे भारत ट्रेन और कई सारे नए नए जो ट्रैक इम्प्रूवमेंट है, और उसके जो आपके जो वैगन की इम्प्रूवमेंट है, ये सब चीज़ों को रिप्लेसमेंट आएगी, क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो उन वैगन्स को रिप्लेस करेंगे। तो इस कारण से जो रेलवे के जो स्टॉक्स है, उसमें कई प्रोमिनेंट स्टॉक्स है, उसमें भी आगे एक्शन देखने को मिल सकता है। उसका PSU बैंक जो है, रिकैपिटलाइजेशन एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, जो कई तरह की रिजर्व बैंक ने टाई अप किए हैं टू कर्ब द, जो पैसे बांट रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू से और जो लोन के थ्रू से आंख मूंद के बैंक जो पैसे बांटते हैं, उसमें स्क्रूटनी आई है, बैंक को स्क्रूटनी किया जा रहा है। कई सारे, जैसे आपने देखा कि पेटीएम बैंक उसको बंद किया गया फ्रॉड के कारण। ऐसे कई सारे जो फ्री में क्रेडिट कार्ड जो से पैसे बांट रहे हैं और उसकी रिकवरी कैसी होगी ये बिना सोचे हुए, उससे लोन जो बांट रहे हैं विदाउट एनी मॉर्टगेज और सिक्योरिटी, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको उसमें कर्व कर रही है, उसमें छानबीन कर रही है। इस कारण से कुछ ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और जो नेचुरली जो फाइनेंस सेक्टर या नॉन बैंकिंग जो सेक्टर है, उसमें अगर NPA रिड्यूस होगी तो नेचुरली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मेन टाइम थोड़ी पैनिक क्रिएट हो गई है मार्केट में, बट फ्यूचर जो है इसमें सही रहेगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है 11.1 ट्रिलियन मार्क किया हुआ है 2024-25 के लिए। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सेक्टर्स है, रेलवे भी आते हैं, रोड भी आते हैं, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रांसमिशन है वो सब भी आते हैं। जो रियल एस्टेट में बहुत सारे जो हाउसिंग कंपनीज है ये सब आ रहे हैं। तो इसकी एक्सपेंडिंग बढ़ने के कारण इसमें जो कंपनी की जो है ग्रोथ आने की उम्मीद है। सम पोटेंशियल इज देयर फॉर ग्रोथ इन दिस कंपनीज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमने कुछ देखा स्टॉक्स के बारे में, कुछ हमने विजन भी देखा,
और जैसे स्टॉक जो है, मैं बता दूं कि स्टॉक्स की जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट, और उसमें आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो किसी तरह की कोई भी एफडी तोड़ करके या आपको गोल्ड बेच करके इसमें स्टॉक्स में कभी नहीं लगाए, क्योंकि स्टॉक अगर मार्केट क्रैश करती है तो फिर मुश्किल होता है, रिकवर करने के लिए काफ़ी समय लग जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रख करके ही एक लिमिटेड फंड ही आप लगाएं। और मेरा कहना है कि आप एक साथ पैसे, मान लीजिए आप एग्रेसिव नहीं हो, एक साथ सभी पैसे नहीं डाल दे, नहीं तो इसमें लॉस होने की काफ़ी चांसेस है। क्योंकि इसमें आप वैसे ही पैसे लगाए जो 4-5 साल तक आप अगर वो नहीं हो तो आपको काम चल सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग जो होती है, पैसा जब भी बढ़ेंगे जब कंपाउंडिंग होगी। तो मान लिया कि बैंक में आपको 7.5%, 8% ब्याज देती है, तो स्टॉक्स में इमीडिएटली 25-30% की उम्मीद में लोग लगे रहते हैं, यानी कि 2 साल में दुगना, 1 साल में दुगना, कोई कोई तो 1 महीने में दुगना का ही उम्मीद लगाए रहते हैं। तो ऐसी उम्मीद कभी नहीं करें। ऐसी उम्मीद में एग्रेसिव हो जाएंगे और सट्टाबाजी स्पेकुलेशन में पड़ जाएंगे तो आपके काफ़ी लॉस हो जाएंगे, आपकी सारी पूंजी भी डूब सकती है। तो ऐसे सोच समझ के इन्वेस्ट करें और अपना जो है ख्याल रखें, आपके बजट का ख्याल रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा एक रिस्की मार्केट होता है और इसमें सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ काम आएगी। टिल देन टेक केयर। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। कमेंट कर दीजिए ताकि जो कुछ रह जाए हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद। जय हिंद।